उधर सभी के यहाँ जाना होता है और सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे राजेश पाल जी आए और वो अपने 2 लफ्जों से हमारे इन बच्चों को आकर्षित करें, इनका ज्ञान और कानूनी सारी जानकारी दें 26 जनवरी के बारे में। गणतंत्र दिवस की अवसर पर हमारे बड़े भाई सुशील चौधरी अमोली जी, विक्रम राणा जी और इस क्षेत्र के भारत के सभी बुजुर्गों, बहनों और भविष्य की आशाओं के कनिकाओं, आज सबसे पहले मैं गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन संविधान आज़ादी हमें वैसे ही नहीं मिली। हमारा जो संविधान है वो बहुत सिर्फ पेन से नहीं लिखा हुआ है। हमारे जो शहीद हुए हैं उनके लहू से लिखा हुआ है। इसलिए आज एक ऐसा दिन है, आज एक ऐसा हमारा पर्व है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्य और अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। जिस तरीके से हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, इसीलिए इसी के साथ साथ आज हमें अपने कर्तव्य भी देखने हैं। हमें भारत की रक्षा करनी है। जिस भारत में हम रह रहे हैं उसके प्रत्येक तंत्र की रक्षा करने का हमारा फर्ज है। ये ज्यादा समय ना लेकर के, क्योंकि चौधरी साहब को भी बोलना है, मैं फिर तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। जो इस कार्यक्रम के आयोजक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बुलाया और आज फिर पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं बेहद ही सम्मान के साथ में हमारे दिशा निर्देशक सभी हजरात से गुजारिश है व्यवस्था बनाए रखें। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे राज्य सरकार से नॉमिनेट स्पोर्ट के जाने माने सुशील भाई, जिनको राज्य सरकार ने बुला के स्पोर्ट्स, ये जो स्कूलों के जो स्पोर्ट्स की टीम सेलेक्ट होती है उसका दर्जा दिया है, और आप यहाँ झंडे के लिए और झंडावरोहण के लिए आए हैं। लिहाजा आप सभी व्यवस्था बना के रखें। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सभी लोग ध्यान से दें इस बात को, ये खामोश मिजाजी तुमको जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुमको जीने नहीं देगी। अगर इस मुल्क में जीना है, इस महल्ले में जीना है, तो सुशील भाई की आवाज़ में आवाज़ मिला दो। सुशील भाई की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जिन्होंने इस महल्ले को दिशा और निर्देश देने की बात की है, जिन्होंने इस महल्ले के प्रोग्रेस की बात की है, जिन्होंने इस महल्ले में इस सड़क को बनाने की बात की है, जिन्होंने, आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले कुछ लोग वहां रुक जाते थे और अनगिनत ट्रक वहां धंस के खड़े रहते थे और लोग इधर उधर को आया जाया करते थे। ये सब या तो ऊपर वाले की मेहरबानी है या सुशील भाई की देन है। इन्होंने हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया और जो जहां पे सड़क नॉमिनेट होनी थी वहीं पे सड़क नॉमिनेट कराई और पूरे इस इलाके को प्रोग्रेस की दिशा और निर्देश दी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग सुशील भाई की आवाज में आवाज मिलाएं और इनकी आवाज को इतनी ऊंची और इतनी बुलंद बनाएं कि राज्य सरकार भी इनकी आवाज सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि सुशील को वही हमारे जिले में एक ऐसा चेहरा है जो सबकी आवाज सुनता है और सबका काम करता है और सबकी बात को मानता है। और हमें हमारी सुशील भाई से एक जरा सा निवेदन और है, हमारा ये नाला बहुत दिन से टूटा हुआ पड़ा है। हम नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन अभी हमको वहां से आश्वासन ही मिला है। अभी तक फील्ड ग्राउंड पे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी
सुभाष भाई से और ठाकुर जी से और सुशील भाई से निवेदन है कि हमारा जिस तरह इस सड़क में सहयोग किया, इसी तरह हमारा इस नाले को बनवाने में भी सहयोग करें। और अभी सुशील भाई आएंगे और अपने अल्फाजों से आपको अवगत कराएंगे। होने के बाद करवाते यार सारा काम। आज इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर ध्वजारोहण के अवसर पर क्षेत्र के मजबूत नौजवान साथी, मेरे प्यारे बच्चे और मेरे बुजुर्गगण आज ध्वजारोहण के लिए यहाँ आए हैं। मैं सभी का आभार एवं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की अन्य समस्याओं के लिए जो लड़ाई लड़ी, आदरणीय भाई राशिद खान साहब, आदरणीय भाई कामिल जी जो संघर्षशील हैं, हमेशा मुझे इस ओर आकर्षित करते रहते हैं कि चौधरी साहब आज हमारे क्षेत्र के अंदर ये समस्या है, ये समस्या है, इसके लिए आप हमें वहाँ मिले। तो मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग रहते हैं। भाई सलीम जी, भाई मुकर्रम जी एक लंबे अरसे तक हमारे साथ रहे, संघर्ष किया। आदरणीय एहसान भाई, अब्दुल हमीद हमारे बुजुर्ग भाई हैं, ये भी हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि इस तरह से काम करो जिससे क्षेत्र का विकास हो। भाई अमजद जी, ये हमारा बच्चा है मुस्तकीम कारी मुस्लिम जी, और सभी हमारे क्षेत्र के बुजुर्गगण, प्यारे बच्चों, आज ये गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस ऐसे लागू नहीं हुआ। देश के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई, बहुतों ने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डालकर चूम लिया। बहुत से हमारे अमर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत के ऊपर ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के थे, वो तो एक ऐसी माला थी जिसके अंदर हर धर्म का मोती पड़ा हुआ था। हर धर्म के जितने भी अमर शहीद हैं, सभी ने कुर्बानियां दी। उसके बाद ये देश गणतंत्र दिवस बना। गणतंत्र आज के दिन राज्य जो घोषित हुआ,